हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है बेस्ट वेब होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस इंडिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बेस्ट वेब होस्टिंग जो कि आप वर्डप्रेस वेबसाइट्स के लिए यूज कर सकते हैं इंडिया में रहते हुए। ठीक है, इस यहाँ पर मैं बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वेबसाइट बनाऊंगा। फीचर्स, जो उसकी प्राइसिंग है, मेनली प्राइसिंग को बहुत ज्यादा ध्यान में रखते हुए, अप टाइम को ध्यान में रखते हुए, जो डिस्काउंट्स है उसका जो डिस्काउंट लिंक हमारे पास जिसकी अवेलेबिलिटी है उसको ध्यान में रखते हुए, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो वीडियो है बनेगा। और जो डिस्काउंट लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप डायरेक्टली जाके वहां से चेकआउट कर सके। ठीक है, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बेस्ट वेब होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस इंडिया। तो गाइस, कंप्लीटली जो बात होगी इंडियन सर्वर के बारे में ही होने वाली है यहाँ पे। ठीक है, तो डिस्काउंट लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करते ही आप पहुंच जाते हैं इस वेबसाइट पर जो कि है bluehost.in। तो गाइस, डिस्काउंट लिंक से आपको फायदा ये होगा, वो आपको पहले बता देता हूं कि हमारे लिंक के थ्रू आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। कंपनी आपको 65% का डिस्काउंट ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, और 10% का जो डिस्काउंट है वो आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा। तो आप आ जाएंगे इस पेज पर। ठीक है, अब अगर आपको वेब होस्टिंग जब भी परचेस करना है तब आप इस लिंक पे क्लिक करके आ सकते हैं और उसके बाद आप जो है होस्टिंग परचेस कर सकते हैं डिस्काउंट के साथ। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि ब्लूहोस्ट जो है वो बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग क्यों है इंडिया का। तो गाइज, यहां पर जो है ब्लूहोस्ट का जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ब्लूहोस्ट की जो होस्टिंग है वो वर्डप्रेस के लिए बहुत ही ज्यादा कंपैटिबल है। ठीक है, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात खुद वर्डप्रेस कंपनी बोलती है कि ब्लूहोस्ट की जो होस्टिंग है वो कुछ इस तरीके से बिल्ड है कि वर्डप्रेस पे बनी हुई वेबसाइट्स को अच्छी तरीके से वो हैंडल कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया रीजन है कि हम ये मान सकते हैं कि जो ब्लूहोस्ट है वो वर्डप्रेस के लिए सबसे कंपैटिबल होस्टिंग है इंडिया में। अब इंडिया के बाहर की अगर हम बात करें तो इंडिया के बाहर क्या होता है ना कि बहुत बड़ा अमाउंट देने के लिए रेडी होते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, क्योंकि वहां पर लोग डॉलर में कमाते हैं और जब हम बात करते हैं कि अगर महीने के $25 देने हैं, ठीक है, या मान लो कि महीने के $30 देने हैं या $35 देने हैं, तो एक होस्टिंग पर महीने के $30-35 या $40, और कोई कोई कंपनी तो ऐसे है कि महीने के $200 भी लेते हैं होस्टिंग के लिए। ठीक है, अगर आप पेजली जैसे वेबसाइट्स की अगर बात करें तो $200 तक भी महीने के लेते हैं, मतलब 14,000 रुपए, 25,000 रुपए जो कि है महीने के लेते हैं। तो ये जो होता है ना काफी ज्यादा होता है, काफी बड़ा अमाउंट होता है। लेकिन जब कोई आदमी इंडिया के बाहर जब काम करने जाते हैं तो उनको महीने के $4-5,000, $10,000 की कमाई करते हैं वो। ठीक है, $20,000 कमाते हैं, $25,000 कमाते हैं, और उसमें से $100-200 जो है एक होस्टिंग पे लगाना उनके लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता। लेकिन अगर हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में लोग अगर मान लो कि जॉब वगैरह करते हैं तो 30,000, 40,000, 50,000, उसमें से अगर 20-25,000 रुपए होस्टिंग पे लगाया, वो भी हर महीने, वो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। ठीक है, साइड हसल का मतलब क्या होता है, कम से कम अमाउंट में एक साइड बिजनेस हम स्टार्ट कर पाए। ठीक है, तो इसलिए यहां पर इंडिया में जो सबसे बढ़िया वर्डप्रेस होस्टिंग आपको अवेलेबल है वो है ब्लूहोस्ट। और भी कंपनियां हैं जो वर्डप्रेस होस्टिंग प्रोवाइड करवा रही है, लेकिन वहां पर वर्डप्रेस होस्टिंग की जो कॉस्टिंग रहेगी वो ज्यादा रहेगी, मतलब ज्यादा प्राइस लगेगा वहां पे। ठीक है, और ज्यादा प्राइस वहां पे लगेगा इसका मतलब ये नहीं है कि ज्यादा अच्छा माल आपको मिलेगा, क्योंकि ब्लूहोस्ट जो है आपको सही वर्डप्रेस होस्टिंग प्रोवाइड करवाता है कम प्राइस में। उसका एक रीजन ये है कि वर्डप्रेस कंपनी ने खुद ने ब्लूहोस्ट को ये पावर दिया है कि वो शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस पर वर्डप्रेस होस्टिंग सेल कर सकते हैं। समझ रहे हो, शेयर्ड होस्टिंग जो कि सबसे सस्ते होस्टिंग होते हैं किसी भी वेब होस्टिंग कंपनी का, उसी प्राइस पर वर्डप्रेस होस्टिंग दे रहे हैं। प्रूफ दिखाऊंगा मैं आपको आगे, लेकिन उससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है, तो वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज, कभी भी परचेस करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन वीडियो को थोड़ा एंड तक देख लो ताकि चीजें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए कि आपको कौन सा प्लान परचेस करना है और कितने टाइम के लिए परचेस करना है, और रिन्यूअल के टाइम पे आपको क्या करना है कि आपको डिस्काउंट मिले। तो अब सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि कोई भी होस्टिंग आप परचेस करते हो तो आपको यहाँ पे फ्री SSL सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, चलो बहुत सारी कंपनियां देती है। सस्ते से सस्ता प्लान आप परचेस करोगे तब भी आपको यहाँ पे फ्री डोमेन मिलेगा, जो कि आपको 850-900 रुपए का पड़ता है, वो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो ये जो है हर कंपनी नहीं करती है, बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जो फ्री डोमेन प्रोवाइड तो करवाती है लेकिन सबसे बड़े प्लान में,
यहाँ पर आपको सबसे छोटे प्लान में भी फ्री डोमेन मिल जाता है। ये ब्लूहोस्ट की एक बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा बहुत सारा अमाउंट जो है शुरू में बच जाता है, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और क्लाउडफ्लेयर का सीडीएन हमें यहां मिल जाता है। सीडीएन क्या है आगे बात करेंगे, ठीक है। क्लाउडफ्लेयर सीडीएन जो है, सीडीएन कंपनीज में से सबसे टॉप की जो कंपनी है वो है क्लाउडफ्लेयर। क्लाउडफ्लेयर का सीडीएन आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको शुरू में बता रहा हूं क्या है, कैसे काम करता है, ये सब चीजें हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग का, ठीक है। अब क्योंकि शेयर्ड होस्टिंग के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि शेयर्ड होस्टिंग की प्राइस पे वर्डप्रेस होस्टिंग यहाँ पे सेल हो रहा है, ठीक है। बाकी हमारा जो वीडियो है कंप्लीटली वर्डप्रेस पे डेडिकेटेड वीडियो है, तो वर्डप्रेस होस्टिंग के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हम एक बार शेयर्ड होस्टिंग के पेज को चेक कर लेते हैं कि किस प्राइस पे मिल रहा है। अब हम इंडियन सर्वर को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा शेयर्ड होस्टिंग प्लान यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्रूफ है। नीचे आ जाते हैं 169 रुपीज में बेसिक प्लान है, 279 रुपीज में प्लस प्लान है, चॉइस प्लस प्लान 279 रुपीज में। याद रखना, ये प्राइस याद रखना है आपको, ठीक है। 169, 279 और 279। अब हम जाएंगे वर्डप्रेस होस्टिंग प्लान पे, ठीक है। तो ये रहा हमारा वर्डप्रेस वेबसाइट्स के लिए वर्डप्रेस होस्टिंग प्लान। ये देखिए वर्डप्रेस होस्टिंग पहले वाले पेज पे शेयर्ड होस्टिंग था, अब हम आ गए वर्डप्रेस होस्टिंग वाले प्लान पे। अब आ जाते वापस सेलेक्ट कर लेते हैं इंडिया, 169, 279, 279, ये भी सेम प्राइस पे। वर्डप्रेस होस्टिंग भी आपको यहाँ पे सेम प्राइस पे दिख रहा है। तो ये एक खास बात है ब्लूहोस्ट की कि यहां पर आपको शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस पे वर्डप्रेस होस्टिंग अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। अब शेयर्ड होस्टिंग की प्राइस जो है यहां पे 169 रुपीज रखा गया है पर मंथ, जो कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ऐसे में क्या है कि ये जो प्राइस है आज के डेट में आपको 169 रुपीज में मिल रहा है। हो सकता है एक साल बाद इसकी, जो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है 179 हो जाए, 189 हो जाए, क्योंकि क्या है कि हर साल सी पैनल की प्राइसिंग बढ़ती जा रही है। तो हम होस्टिंग कंपनीज को ये नहीं कह सकते कि यार तुम अपने प्राइस नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि सी पैनल उनको भी तो खरीदना होता है, ठीक है। तो इसलिए प्राइसिंग उनकी भी बढ़ती जाती है, तो वो भी प्राइस कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे, ठीक। इसलिए अगर आप ये वीडियो एक साल बाद देख रहे हैं, ठीक, आज ये मैं वीडियो बना रहा हूं 11 फरवरी 2023 को, हो सकता है आप ये वीडियो एक साल बाद देखेंगे, तो एक साल बाद जब आप ये देखोगे तो आपको इसकी प्राइसिंग हो सकता है थोड़ा डिफरेंट देखने को मिले, ठीक है, लेकिन जेन्युइन है, क्योंकि यहां पर आपको जेन्युइन सी पैनल देखने को मिलेगा और सी पैनल की कॉस्टिंग हर साल बढ़ रही है, ठीक है। तो इसलिए जो जेन्युइन कंपनीज है, जो अच्छी कंपनीज है, वो प्राइसेस बढ़ाएंगे, क्योंकि वो आपको लाइसेंस्ड सी पैनल प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है जो आपको क्रैक्ड सी पैनल प्रोवाइड करवाती है। क्रैक्ड सी पैनल में आपको प्रॉब्लम ये होती है कि कभी भी बंद हो सकता है क्रैक्ड सी पैनल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कभी भी बंद हो जाता है। अब उस सी पैनल को बंद होते ही ठीक करने के लिए वो लोगों को बिठाते हैं, लेकिन ठीक होने में कभी कभी 6 घंटे लग जाते हैं, कभी 12 घंटे लग जाते हैं, कभी कभी 4-4 दिन तक लग जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसे होस्टिंग खरीदोगे जो महीने के आपको हो सकता है 50, 60, 80 रुपए में अगर आपको प्रोवाइड करवा दे, तो वहां पर आपको ये दिक्कत आएगी। जब आपको काम करने का टाइम मिलेगा तब आप काम करने आओगे, पता चला तभी आपकी वेबसाइट बंद पड़ी है, तो आप काम कर ही नहीं पाओगे। तो ऐसे में फिर आप क्या करोगे, फिर आप वापस आओगे ब्लूहोस्ट के पास, फिर से यहां से होस्टिंग खरीदोगे, तो पहले जो होस्टिंग खरीदा है उसका पैसा तो वेस्ट हो गया ना आपका। तो इसलिए जो अच्छी कंपनीज है उनके साथ ही आपको चलना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आपको ब्लूहोस्ट होस्टिंग आपको गारंटी देती है कि आपकी साइट 99.95% का अप टाइम देगी। हर होस्टिंग कंपनी आपको एक अप टाइम परसेंटेज बताती है, ब्लूहोस्ट का जो परसेंटेज है वो है 99.95% अप टाइम, ठीक है। इससे ऊपर का अप टाइम कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं करवाती है, क्योंकि 100% अप टाइम अगर कोई कंपनी बोल दे तो गलत होता है, क्योंकि उसका रीजन ये होता है कि हर कंपनी को अपने सर्वर को अपडेट करना पड़ता है, ठीक है, अपडेट करना पड़ता है। तो वो ये काम तब करते हैं जब सबसे कम ट्रैफिक होता है उस सर्वर पर, जब सबसे कम ट्रैफिक आता है। कोई भी एक टाइम ऐसा होता है जब सबसे कम, रात को मान लो कि 2-2:30 बजे का टाइम ऐसा हो सकता है जब सबसे कम ट्रैफिक आता हो किसी सर्वर पे, और उस सर्वर में भी किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को अपडेट करने का जब टाइम आता है, तब वो उस पर्टिकुलर कुछ 2-3 सेकंड के लिए साइट डाउन जा सकती है, और इस टाइम पे उस वेबसाइट पे हो सकता है ट्रैफिक मुश्किल से ज्यादा हो सकता है 0 हो। कई सारे वेबसाइट पे तो 0 ट्रैफिक होता है, और कई सारे वेबसाइट पे 5-10 का ट्रैफिक होता है। तो उस टाइम पर उसको अपग्रेड किया जाता है ताकि मिनिमम से मिनिमम लॉस हो। तो ये हर कंपनी करती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लूहोस्ट करती है, सारी कंपनी को करना पड़ता है, क्योंकि नहीं करेंगे तब भी कस्टमर्स को दिक्कत आएगी।
ये करना पड़ता है क्योंकि टाइम टू टाइम हर चीज को अपडेट करना पड़ता है। नए नए वायरस आते हैं तो उन वायरस के लिए नए नए एंटीवायरस को डालना पड़ता है, नई नई चीजें अपडेट होती है, उस डाटाबेस को अपग्रेड करना पड़ता है कि मान लो एक नया वायरस आया, उसका एंटीवायरस बनेगा, उसके एंटीवायरस को अपने होस्टिंग सर्वर पे अपग्रेड करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें होती है जो करना कंपलसरी है, नहीं तो होस्टिंग सही से रन नहीं होती। वो सब समझ सकते हैं इस बात को। तो इसलिए 99.95% हर कंपनी को बोलना पड़ता है। कुछ कंपनी बोलती है 99.85, कुछ कंपनी बोलती है 80, कुछ बोलते हैं 9.9, 99.90, ठीक है, अलग अलग कंपनी। लेकिन ब्लूहोस्ट का सबसे हाई है 99.95। तो इसलिए मैं ये वाला होस्टिंग आपको जो है बता रहा हूँ, मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भी यही होस्ट करता हूँ, इसी से मैं अपनी सारी वेबसाइट को होस्ट करता हूँ। अगर बात करूं मैं अपने वेबसाइट्स की, तो मेरे पास 20 वेबसाइट्स है और 75 वेबसाइट्स और है जो कि मेरे क्लाइंट्स के हैं, वो सारे के सारे ब्लूहोस्ट पे होस्टेड है, ठीक है। आगे रीजन बताऊंगा कि ऐसा क्यों। इसके बहुत सारे रीजन है। एक तो क्वालिटी तो है ही है, क्वालिटी तो एक मेन फैक्टर होता है, इसीलिए जो है सबसे बढ़िया होस्टिंग मुझे लेना पड़ता है। नहीं तो सस्ते होस्टिंग में भी मैं क्लाइंट्स का वेबसाइट को होस्ट कर सकता हूँ, लेकिन बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो क्लाइंट्स फिर मेरे ही माथे पड़ जाएगी, भैया हमने आपको पे किया और आपने हमें सस्ता होस्टिंग चिपका दिया। तो इसलिए जो है अच्छी होस्टिंग मुझे लेना पड़ता है, ठीक है। और दूसरी बात है कि अच्छी होस्टिंग के साथ भी अपना प्रॉफिट बढ़ाना मैं जानता हूं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि अगर आप भी एक डेवलपर है और आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि एंड में ही मैं वो चीज बताने वाला हूं आपको, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वर्डप्रेस के प्लान्स के बारे में कि कौन सा प्लान आपको परचेस करना चाहिए। अब गाइस सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप 1 साल के लिए परचेस कर रहे हैं तो आपको बेसिक प्लान परचेस करना है, और अगर आप 3 साल के लिए परचेस करते हैं तो आपको चॉइस प्लस प्लान परचेस करना है। 2 साल की बात मैं यहां कर ही नहीं रहा, ठीक है, कि आप प्लस के बारे में सोच रहे होंगे कि यार बंदा भी बोलेगा कि 2 साल के लिए परचेस कर दो, नहीं। इसका भी रीजन है। देखो, अब बेसिक प्लान में आपको एक वेबसाइट मिलती है कि मतलब आप एक वेबसाइट को यहां पर होस्ट कर सकते हो, ठीक है। और 1 साल में बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि आप जो है एक वेबसाइट से ज्यादा होस्ट करने वाले होते हो। और अगर आप एक बिगिनर है तो कोई चांस ही नहीं है कि आप एक वेबसाइट से ज्यादा पहले साल में होस्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप बिगिनर नहीं है तो डेफिनेटली आप चॉइस प्लस प्लान ही लोगे, क्योंकि आपको चॉइस प्लस प्लान के फायदे पता होंगे। वो ये है कि बहुत सस्ता पड़ता है, बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है। अगर 3 साल के लिए आप होस्टिंग परचेस कर लेते हो तो आपको इतना सस्ता पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये एक अलग बेनिफिट है, वो जो लोग पहले से खरीद चुके हैं उनको पता होता है, जैसे मेरे जैसे लोगों को पता होता है कि हमेशा जो बेनिफिट जो चीज होती है वो चॉइस प्लस प्लान में ही होती है, ठीक है। अब 1 साल में आपको एक से ज्यादा वेबसाइट होस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए एक बार के लिए 1 साल के लिए परचेस करोगे तो ये आपको सबसे सस्ता पड़ेगा। लेकिन 3 साल के लिए परचेस करोगे तो इसके कंपैरेटिवली आपको आधा पैसा ही लगेगा, क्योंकि हर साल जो पैसा लगेगा आपको यहां पर, आपको हर साल 3,000 रुपए शायद लगेंगे, यहां पर आपको हर साल सिर्फ 1,500 रुपए का ही पड़ेगा। इस हिसाब से आपको 3 साल का पड़ेगा। तो वो 3 साल लेते हो तो आपको पहली बार जेब थोड़ी ढीली करनी पड़ेगी, लेकिन 3 साल के अंदर अंदर आपको दूसरा कोई होस्टिंग परचेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आपको अनलिमिटेड वेबसाइट्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। 50 GB का एसएसडी स्टोरेज बेसिक प्लान में मिलता है, अनलिमिटेड एसएसडी स्टोरेज आपको यहां पे मिलता है, मतलब अनलिमिटेड यहां पे आपको मिल जाता है। अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलता है यहां पर भी, और अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलता है यहां पर भी। तो अगर आप एक वेबसाइट होस्ट करते हो तो 50 GB का एसएसडी स्टोरेज मतलब बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इतना तो आप ही मान के चलो, बड़ी बड़ी कंपनियां ना 100 वेबसाइट के लिए 100 GB मिल देते हैं, मतलब हर वेबसाइट के लिए 1 GB। तो आप सोच सकते हो यहाँ पर एक वेबसाइट के आपको 50 GB मिल रहा है, तो इतना कोई भी प्रोवाइड नहीं करवाता है ब्लूहोस्ट के अलावा, ठीक है। आपको फ्री डोमेन मिलता है, स्टेजिंग एनवायरनमेंट जो कि मिलेगा ही मिलेगा। वर्डप्रेस होस्टिंग में तो स्टेजिंग एनवायरनमेंट कंपलसरी होता है, तभी तो लोग वर्डप्रेस होस्टिंग लेते हैं। उसका एक और रीजन ये भी होता है कि स्टेजिंग एनवायरनमेंट मिलता है। अब स्टेजिंग एनवायरनमेंट क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, आप अपना वेबसाइट एक बार बना देते हैं, मान लो कि 2-3 महीने निकल गए, और उसके बाद आपको अपने वेबसाइट का पूरा लुक चेंज करना है। अब लुक चेंज करने के लिए आप अपने वेबसाइट को एडिट करोगे, और जब एडिट करोगे तब वेबसाइट इधर उधर से टूटेगी। तो टूटेगी, टूटी फूटी वेबसाइट आप अपने यूजर्स को थोड़ी दिखा सकते हो, नहीं दिखा सकते ना। तो आप क्या करोगे, वेबसाइट को अंडर मेंटेनेंस मोड में डाल दोगे। जब आप ये ऐसा करोगे, अंडर मेंटेनेंस मोड में डालोगे, तब क्या होगा, आपके वेबसाइट पे जितने भी लोग आ रहे हैं उनको वेबसाइट दिखेगी नहीं, क्योंकि वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस मोड में पड़ा हुआ है। वो आपका बिजनेस बंद हो गया, आपका ब्लॉग बंद हो गया थोड़े टाइम के लिए। तो ये क्यों करना, अपना लॉस क्यों करना। स्टेजिंग एनवायरनमेंट में आप ये कर सकते हो कि अपने वेबसाइट की कॉपी बना सकते हो, ठीक है। ओरिजिनल कॉपी चालू रहेगी, लोग देखते रहेंगे, बिजनेस चलता रहेगा, सब कुछ बढ़िया चलता रहेगा। अब जो कॉपी आपने बनाई है उस कॉपी पे काम कर लो, उस कॉपी पे आप जितना एडिट करना है करो, जो करना है करो। जब आपकी वेबसाइट का पूरा लुक चेंज हो जाएगा, एकदम कंप्लीट हो जाएगा, बिना कोई एरर के सारा सब कुछ हो जाएगा, तब आप इस कॉपी को लाइव कर दो, ठीक है। तो आपका जो
पुरानी वेबसाइट तब तक चलती रहेगी और आपके जो कॉपी है उसको जैसे आप लाइव करोगे तो पुरानी वेबसाइट बंद हो जाएगी और जो कॉपी है वो चालू हो जाएगी और आपके बिजनेस में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। तो इसलिए वर्डप्रेस होस्टिंग का एक और बेनिफिट ये भी रहता है। अब एसएसएल सर्टिफिकेट मिलता है, क्लाउडफ्लेयर सीडीएन मिलता है, ऑटोमेटिक डेली मैलवेयर स्कैन, ठीक है, ये तो मिल ही जाता है। खैर इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि काफी सारी कंपनियां प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। और सीडीएन, क्लाउडफ्लेयर सीडीएन आपको यहाँ पे मिलता है। अब क्लाउडफ्लेयर सीडीएन आप अलग से लेने जाओगे तो आपको साल के 5,000 रुपए देने पड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर आपको क्लाउडफ्लेयर का प्रीमियम सीडीएन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है ब्लूहोस्ट में। अब ये करता क्या है? अब गाइस हमने कहा था इंडिया के लिए बना रहे हैं हम इस वीडियो को, ठीक है। अब इंडिया में मान लो कि आप जहां से होस्टिंग ले रहे हो वो सर्वर जो है इंडिया में तो है, लेकिन कहां है? मान लो कि मुंबई में होगा या फिर दिल्ली में होगा, बैंगलोर में होगा, कोलकाता में होगा, ठीक है, इनमें से किसी ना किसी एक जगह पे होगा। मान के चलते हैं हम कि बैंगलोर में आपका सर्वर पड़ा है बैंगलोर में। अब आपका जो यूजर है, आपकी वेबसाइट पे आने वाले जो लोग हैं वो पूरे इंडिया में से कहीं से भी हो सकते हैं, हो सकता है कश्मीर में बैठा हो, तो कश्मीर से बैंगलोर का जो दूरी है वो काफी ज्यादा है। अब कश्मीर में बैठे बैठे आपके वेबसाइट को कोई यूज करता है, आपके वेबसाइट पे कोई एंटर होता है, मान लो कि -.com डाल के एंटर होता है, तो रिक्वेस्ट उसके कंप्यूटर से बैंगलोर तक जाएगी, बैंगलोर से आउटपुट उठ के वापस कश्मीर तक आएगा, ठीक है, टाइम ज्यादा लगेगा ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि घंटे भर नहीं लगता है इसमें इसमें कुछ सेकंड्स का, कुछ मिनी सेकंड्स का टाइम लगता है, ठीक है। मान लो कि सेकंड्स मतलब ऐसा नहीं कि 20-30 सेकंड लगता है, 3-4 सेकंड्स का टाइम लग जाता है। तो ये जो 3-4 सेकंड का टाइम भी होता है ना, हमारे नजर में कुछ नहीं होता है, लेकिन गूगल के नजर में बहुत बड़ा फैक्टर होता है। 3-4 सेकंड बोलता है गूगल इसको, हम बोलते हैं 3-4 सेकंड, क्या फर्क पड़ता है? गूगल बोलता है 3-4 सेकंड कैसे लग गया, इतना टाइम लगना तो फिर तो ये वेबसाइट बेकार है। गूगल का ये नजरिया रहता है, तो ऐसे वेबसाइट को वो होस्ट नहीं करेगा, मतलब ऐसे वेबसाइट को वो रैंक नहीं करेगा, रैंक नहीं करेगा, ठीक है। तो उसको हमें कम करना होता है, तो उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे? हम सीडीएन लगाएंगे। अब सीडीएन से क्या होता है कि मान लो कि आपका जो सर्वर बैंगलोर में पड़ा है और एक सर्वर मान लो दिल्ली में भी पड़ा हुआ है, ठीक है, आपके नजदीकी, कश्मीर से दिल्ली जो है वो ज्यादा नजदीक पड़ता है, तो दिल्ली वाला जो सर्वर होगा ना उस पे भी आपकी एक वेबसाइट की कॉपी रखी जाएगी। सीडीएन से ये फायदा होता है, आपका जो सबसे नजदीकी सर्वर होगा वहां पे कॉपी रखी जाए। हो सकता है कि आपका जो नजदीकी सर्वर है वो पड़ा होगा कश्मीर में ही, ठीक है, तो कश्मीर वाले सर्वर पे आपकी एक कॉपी रखी जाएगी। मान लो कश्मीर में कोई डाटा सेंटर नहीं है, दिल्ली में है, तो दिल्ली में रखी जाएगी। तो अब वापस जब वो कश्मीर वाला बंदा आके वेबसाइट को -.com को एंटर करेगा, अब रिक्वेस्ट बैंगलोर तक जाने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ दिल्ली तक जाएगा, और दिल्ली तक जाके वापस आने में उसको मुश्किल से आधे सेकंड का टाइम, मतलब कुछ मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड्स का टाइम लगेगा। फिर जब गूगल देखेगा यार ये तो बढ़िया है, ठीक है, इसका टाइम तो बहुत कम ले रहा है, तो इस वेबसाइट को वो ज्यादा जल्दी रैंक करेगा, ज्यादा टॉप पे रैंक करेगा। तो ये फैक्टर जो है ये आपको क्लाउडफ्लेयर सीडीएन प्रोवाइड करवाता है, तो ये चीज आपको फ्री में मिल जाती है, तो आपका बहुत बड़ा फायदा होता है यहाँ पे। अब इसके अलावा आपको वेबसाइट स्टैट्स डैशबोर्ड मिलता है, मतलब विजिट्स और ये बाउंस रेट और ये सारी चीजें देखने के लिए, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग टूल आपको देखने को मिल जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। वर्डप्रेस वेबसाइट माइग्रेशन, जो कि मार्केट में लोग 2,000 रुपए लेते हैं, कोई और दूसरी होस्टिंग कंपनी होती है तो 800-900 रुपए लेती है, वो जो चीज है आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अब सोचोगे कि यार एक बिगिनर के लिए माइग्रेशन की जरूरत है क्या? तो नहीं है, क्योंकि बिगिनर जिसका पहले से किसी दूसरे होस्टिंग पर अकाउंट नहीं चल रहा है उसके लिए तो माइग्रेशन बेकार है। मतलब कि आपका जो होस्टिंग है GoDaddy पे चल रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि GoDaddy सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है, अब हमें अच्छी होस्टिंग की जरूरत है, ब्लूहोस्ट जैसे अच्छी होस्टिंग की जरूरत है, तो चलिए ब्लूहोस्ट में माइग्रेट करते हैं, ठीक है। तो आप अपने होस्टिंग को वहां पे जो आपकी वेबसाइट पड़ी है उसको उठा के जब आप ब्लूहोस्ट में डालोगे ना कहीं आपसे गलती हो सकती है, ठीक है, तब आपका वेबसाइट क्रैश हो सकता है। तो वो चीज ना हो इसलिए ब्लूहोस्ट कंपनी खुद आपको माइग्रेट करके देगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ये बड़ी बात होती है। तो ये जो चीज है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करके मिल जाता है। अगर आप किसी लोकल किसी से करवाने जाओगे तो आपसे अच्छा खासा अमाउंट ले लेगा, ये इतनी छोटी चीज को करने के लिए बहुत अच्छा खासा अमाउंट ले, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, वो आपको बिना कोई प्रॉब्लम के करके दे देगा, तो वो 2,000 रुपए आपसे चार्ज कर लेगा। कोई दूसरी होस्टिंग कंपनी हो 800-900 रुपए आपसे चार्ज कर लेगी। तो ये जो चीज है वो ब्लूहोस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में करके देता है। तो ये सब चीजें तो आपको यहाँ भी मिलेगी। एक्स्ट्रा चीज आपको ये मिलती है कि सब कुछ अनलिमिटेड रहेगा, यहाँ पे अनलिमिटेड वेबसाइट, जितने चाहे उतने वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो। 3 साल में आपके प्लान्स बढ़ सकते हैं। आपको ये लगेगा कि यार 2 वेबसाइट बना देते, 3 बना देते, 4 बना देते, 5 बना देते, 10 बना देते, 100 बना देते हैं,
तो ऐसे में जो है 100 तो खैर कोई नहीं बनाता है, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल, अगर आप 100 बनाना चाहोगे तो वो भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि अनलिमिटेड स्टोरेज आपको यहाँ पे मिल रहा है और अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो और बाकी सारी चीजें मिल रही है, और साथ में आपको एसईओ टूल मिलता है, डोमेन प्राइवेसी मिल जाती है कि दुनिया में कोई पता नहीं लगा पाएगा कि ये होस्ट वेबसाइट किसकी है, और डेली वेबसाइट बैकअप। सबसे ज्यादा जो है मैं इसी चीज को ध्यान में रखते हुए चॉइस प्लस प्लान परचेस करता हूं। सबसे ज्यादा मेरा जो मेन मोटिव रहता है ना ब्लूहोस्ट से होस्टिंग लेने का, परफॉर्मेंस के अलावा अगर देख लूं, सेकंड नंबर पे मेरा सबसे बड़ा मोटिव ये रहता है कि डेली वेबसाइट बैकअप मुझे मिलता है इस प्राइस रेंज पे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप सोच नहीं सकते हो कि 95 वेबसाइट है मेरे पास। अगर मैं 95 वेबसाइट्स का में से 75 वेबसाइट जो है वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स की वेबसाइट है वो। ठीक है, उस वेबसाइट पर मैं कभी कोई चांस ले ही नहीं सकता कि मैं एक भी दिन बैकअप लिए बिना सो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर सो गया तो मेरे लिए अगले दिन दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर मैंने अगले दिन वेबसाइट पे कुछ काम किया, मान लो मेरे क्लाइंट ने भी कुछ काम कर लिया, रेस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरे ऊपर आएगी ना, क्योंकि होस्टिंग मैंने ली है और वेबसाइट उनका मैं हैंडल कर रहा हूं। बीच में अगर मेरे क्लाइंट ने भी कुछ कर दिया, कुछ, हालांकि वो उसके नाम, उसके मतलब बिल उसके नाम पे फटना चाहिए, लेकिन मेरे नाम पे फटेगा, क्योंकि मुझे ही वो सब चीजें फिर बाद में सही करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि वो खुद तो सही कर नहीं सकते, वो कुछ गड़बड़ करेंगे, सही तो मुझे ही करना है, और सही करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा कोई पैसा मिलेगा भी नहीं। तो ऐसे में मेरे लिए सबसे बढ़िया चीज है कि डेली वेबसाइट बैकअप में मुझे अगर फ्री ऑफ कॉस्ट होस्टिंग कंपनी अगर मेरे लिए ले ले तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 75 वेबसाइट्स का बैकअप मैं रात को बैठ के नहीं ले सकता यार। 75 वेबसाइट का बैकअप लेने में कम से कम 3 दिन लग जाते हैं, और 3 दिन में कितनी सारी एडिटिंग हो जाती है वेबसाइट पे वापस। तो इसलिए पॉसिबल ही नहीं हो पाता है कि आप खुद से बैकअप लो बैठ के। ठीक है, तो इसलिए डेली वेबसाइट बैकअप जो है बहुत बड़ी चीज हो जाती है। ठीक है, तो मैं बाकी अपने 20 वेबसाइट के साथ मैं रिस्क ले सकता हूं। ठीक है, क्योंकि मेरे ऊपर कोई बोलेगा नहीं कि यार वेबसाइट चल नहीं रही है, नहीं चल रही है, मैं खुद उसको सह लूंगा। मतलब मेरी खुद की वेबसाइट नहीं चल रही, मेरा नुकसान हो रहा है, मैं सह लूंगा, लेकिन मेरे ऊपर मैं चिल्लाऊंगा थोड़ी। तो वही बात है कि क्लाइंट आपके ऊपर चिल्ला सकता है कि यार वेबसाइट चल नहीं रही है, आप उसको सही कब करोगे, ऐसा करके, भले ही गलती उसकी हो पर सही मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एड हो। अब सबसे मेन बात करने वाले, वीडियो का एंड आ चुका है। ठीक है, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं गाइज। तो अगर ऐसा है कि ये वाला प्लान 1 साल के लेना है, ये वाला प्लान 3 साल के लेना है, और इन दोनों प्लान के प्राइस सेम है, इस प्लान में आपको ज्यादा चीजें मिल रही है, तो ये वाला जो प्लान है वो कर क्या रहा है, प्लस प्लान इधर क्या कर रहा है। ठीक है, अगर इसी प्राइस में आपको 2 चीजें यहां पर एक्स्ट्रा मिल रही है, जिसमें डेली वेबसाइट बैकअप जैसा बड़ी सी एक एडवांटेज वाली चीज भी मिल रही है, तो क्या कर रहा है ये प्लान इधर। अब बता दो, ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। हर कंपनी की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है मार्केटिंग करने की। ठीक है, तो ये इस कंपनी की स्ट्रैटेजी है कि यार इसका रिन्यूअल प्राइस 400 रुपए है और इसका रिन्यूअल प्राइस जो है 500 रुपए है। ठीक है, कंपनी आपको अच्छा माल देती है, लेकिन कंपनी को भी तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बनाना होता है ना। तो जो लोग रिन्यूअल 500 रुपए नहीं दे सकते, वो 400 रुपए के लिए अनलिमिटेड वेबसाइट का ये वाला प्लान ले लेते हैं। और जब ये वाला प्लान वो ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं कंपनी को भी कॉस्टिंग कम लगती है, क्योंकि डेली वेबसाइट बैकअप और डोमेन प्राइवेसी नहीं देनी पड़ती। ठीक है, तो 100 रुपए यहां कस्टमर बचाता है, लेकिन कंपनी को भी यहां पे काफी ज्यादा फायदा हो जाता है, तो यहां पर प्रॉफिट बनता है कंपनी की। अब रिन्यूअल कॉस्ट देखो, 300 रुपए इसके लगेंगे, 400 रुपए इसके लगेंगे, 500 रुपए इससे लगेंगे। अब ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, आपको इस कॉस्टिंग को कम कैसे करना है रिन्यूअल के टाइम पे। अब देखो, एक चीज होती है कि हम होस्टिंग लेते हैं, 3 साल बाद हमारी जो कंपनी है वो इतना अच्छा रन होने लग जाती है, 400-500 रुपए तो हमें दिखते भी नहीं है, इतना पैसा हम कमाने लग जाएंगे कि 400-500 रुपए हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन फिर भी सेव करने में क्या जाता है, तो क्या करना, रिन्यूअल से 1 महीने पहले आपको इस नंबर पे कॉल करना है। इस नंबर पे कॉल करके आपको बोलना है कि मुझे डिस्काउंट चाहिए, मेरा रिन्यूअल का टाइम आ रहा है। ठीक है, तब उस वक्त अगर जब आप कॉल करोगे, तब कंपनी अपने एक कस्टमर को जाने नहीं देगी। ठीक है, एक एक्टिव कस्टमर को कभी भी जाने नहीं देती है कंपनी, क्योंकि होस्टिंग के बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसा आता है रिन्यूअल के टाइम पे, और रिन्यूअल के टाइम पे अगर कस्टमर चला गया तो कंपनी को कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि कंपनी आपको रिन्यूअल देगी उसी प्राइस पर जिस प्राइस पे आपने खरीदा है। मतलब आपको ना तो फिक्र करनी है 300 रुपए की, ना ही 400 रुपए की, ना ही 500 रुपए की। ठीक है, अब मुझे इससे क्या फायदा होता है मैं आपको बताता हूं। जो मेरा क्लाइंट होता है वो रिन्यूअल के लिए मुझे देता है 500 रुपए, और मुझे क्या लग रहा है 279 रुपए, तो बचा हुआ सारा जो पैसा है वो मेरे जेब में है। ठीक है, तो क्लाइंट को तो वही माल मिल रहा है, वही क्वालिटी मिल रही है, सब मिल रहा है, लेकिन मुझे यहां पर थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है 210 रुपए का। ठीक है, तो ये चीजें मेरे लिए ब्लूहोस्ट
बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और मुझे क्वालिटी प्रोवाइड करता है। मुझे किसी तरह की टेंशन नहीं दी है आज तक ब्लू होस्ट ने। मुझे ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी दे रहा है ब्लू होस्ट, मुझे सारा चीजें जो मुझे चाहिए वो सब कुछ दे रहा है, स्टेजिंग एनवायरनमेंट सब कुछ मिल रहा है, तो क्यों ना लूं मैं ब्लू होस्ट से, ठीक है। और इसीलिए मैंने कुछ कितनी बार तो मैंने ब्लू होस्ट से होस्टिंग खरीद के आपको भी दिखाया है, क्योंकि मुझे फायदा ही हो रहा है ना। मैं अपने कस्टमर्स के लिए वगैरह लेता हूं तो मैंने आपको खरीद के दिखा दिया है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं मैंने कहां कहां खरीद के दिखाया। अगर आपको खरीदना नहीं आता, पहली बार खरीद रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पे आना है, आपको लिखना है ब्लू होस्ट होस्टिंग, और आप यहाँ पे चेक करोगे जो पहला वीडियो है ऑरेंज कलर का 10,000 व्यू वाला, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको परचेस करके दिखाया है ब्लू होस्ट को। डोमेन होस्टिंग दोनों परचेस किए हैं, एसएल सर्टिफिकेट आपको पूरा ऐड करके दिखाया है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दिखाया है, और थीम भी इंस्टॉल करके दिखाया है। सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दिखाया। और इसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाया जिसके अंदर पूरा का पूरा वर्डप्रेस ट्यूटोरियल मैंने बताया हुआ है, वर्डप्रेस ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स डीमार्केटिंग बोला, आपको ये सर्च करना है, ठीक है। आपको जो पहला वीडियो मिलेगा वो है 9,90,000 लगभग 1 मिलियन व्यू होने वाला है। 9,98,000 व्यूज जो है इस वीडियो पे है। तो ये जो वीडियो है इसके अंदर भी मैंने आपको फिर से ब्लू होस्ट परचेज करके दिखाया और पूरा का पूरा कंप्लीट वर्डप्रेस ट्यूटोरियल बताया है टाइम स्टैम्प्स के साथ। जो जो चीज आपको सीखनी है आप डायरेक्टली जाके इस टाइम स्टैम्प से सीख सकते हो, ठीक है। हर एक सेटिंग वर्डप्रेस का सब कुछ मैंने बताया है, तो आप यहां से पूरा का पूरा वर्डप्रेस सीख सकते हो और अपना करियर को एक डायरेक्शन दे सकते हो। ये 3-4 घंटे का वीडियो आपके पूरे करियर को सेट कर सकता है अगर आप इसको प्रॉपरली देख के। सारी चीजें सिर्फ देखना नहीं है, प्रैक्टिस भी करनी है आपको। खुद से प्रैक्टिस करके आप देखोगे तो आपको बहुत कुछ इस वीडियो में से सीखने को मिल जाएगा, और उसके बाद आप खुद से अपना दिमाग लगा के वर्डप्रेस में बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर पाओगे, ठीक है गाइस। तो ये इन दोनों वीडियोस का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। और इन केस अगर मैं भूल जाऊं तो ये मैंने आपको बता दिया कि क्या सर्च करना है यूट्यूब पे, और आप वही सर्च करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं। आप अगर परचेस कर रहे हैं तो उस डिस्काउंट लिंक से आप परचेस कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे आगे और वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इसी तरीके के जब भी ऑफर्स आएंगे तो मैं आपको वीडियो बना के अपडेट करता रहूंगा। चाहे वो होस्टिंग के हो, चाहे वो एसईओ टूल्स हो, चाहे ईमेल मार्केटिंग टूल्स हो, कुछ भी हो, ठीक है। उन सबके डिस्काउंट लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूं उस चैनल पे, तो आप जो है उसका फायदा उठा सकते हो। जितना भी डिस्काउंट मिल रहा है आपका, आप कहीं ना कहीं जाके वो आपके प्रॉफिट में ही काउंट होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हैं, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा। पसंद वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।